नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ और मेरे साथ में गुरुदेव व्यास मिश्र जी हैं। सर, स्वागत है आपका। हाँ, हाँ, इस समय हम आप बैठे हैं शंकरपुरा प्रथम वार्ड में कुर्सी रोड सरगांव अपार्टमेंट के सामने पुरवा पानी टंकी अतरौली में। यहाँ पर एक संकल्प था, एक मिशन के रूप में 2021 में दिसंबर में प्रारंभ किया गया था। तो इसमें एक ये अपना आश्रम बना और मंदिर बना। भगवान की प्रेरणा से 11 मूर्तियाँ यहाँ पर आई हुई हैं राजस्थान से। इसमें गणेश जी सहित शिव परिवार है और लक्ष्मी नारायण भगवान है, राधा कृष्ण भगवान हैं और दुर्गा जी हैं, हनुमान जी हैं, सूर्य भगवान हैं। इनकी स्थापना होनी है। ये कार्यक्रम अपना 21 फरवरी से प्रारंभ हुआ था, शनिवार से। आज छठा दिवस है, 5 दिवस से भागवत चल रही है और 24 फरवरी से मूर्तियों की पूजा प्रारंभ हुई। कल जलाधिवास हुआ, आज अभी अन्नाधिवास होने वाला है और उसके पश्चात कल का जो कार्यक्रम होगा उसमें बारात यात्रा निकाली जाएगी और यहीं से निज स्थान से चल कर के कुर्सी रोड पर सनातन आश्रम और गायत्री मंदिर, हनुमान मंदिर होते हुए ये एक गुलाचीन मंदिर प्रसिद्ध है, वहाँ तक ये यात्रा जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर सह्याधिवास कराया जाएगा और अगले दिन 28 फरवरी को ये कार्यक्रम मूर्ति की स्थापना होगी, प्रतिष्ठा कराई जाएगी और उसके बाद भंडारा होगा। यही कार्यक्रम यहाँ का निर्धारित किया गया है, जिसमें हमारे आचार्य गण आए हुए हैं। पंडित परम श्रद्धेय श्री अशोक मिश्र जी, परम श्रद्धेय पंडित श्री रामचंद्र मिश्र जी, परम श्रद्धेय पंडित श्री जितेंद्र मिश्र जी और एवं हमारे साथ में सहयोग करने वाले धनंजय तिवारी, शोभित तिवारी और यत्र रामानंद दीक्षित जी जिसके मुख्य यजमान रहे, और हमारे पिताश्री श्रीमान रामाश्री मिश्र जो मुख्य यजमान बन करके जो पूरी पूजा की व्यवस्था को संभाल रहे हैं और भूमिका को निभा रहे हैं। ये जो संकल्प आपने 2021 में लिया था, इस संकल्प के पीछे की कहानी क्या है? कैसे सडनली आपके मन में आया कि हाँ, ये चीज़ भी करनी चाहिए? हाँ, संकल्प की कहानी ये है कि हम हैं राष्ट्र धर्म उपदेशक और समस्त पुराणों का वाचन करते हैं। तो मेरे मन में आया कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्ण न जाए, नव तुलसी का वृंद देख हर्ष कपिराए। मैंने सोचा कि जब जहाँ भी रहो तो एक ऐसा आशियाना बनाओ कि कुछ लगना चाहिए बाहर से भी कि एक देव घर है, यहाँ पर कोई धर्मात्मा लोग रहते हैं, धर्म कर्म को धारण किया जाता है और धर्म का प्रचार होता है। धर्म के आधार पर ही हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। जब तक हमारा धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। तो मैंने एक पहचान बनाई यहाँ पे कि ये सनातन धर्म की जागृति हो और सनातन धर्म को लोग धारण करें, सनातन धर्म के आधार पर लोग चले, सनातन धर्म के माध्यम से सभी की सेवा हो। और यहाँ पर विशेष विशाल भंडारे की व्यवस्था की है। छोटे बड़े सभी लोगों को, हर धर्म के लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। सभी लोग आएँ और सभी लोग पूजा में भी भागीदार बने और सभी भंडारे का महाप्रसाद बड़ी से बड़ी संख्या में ग्रहण करें। और इसी तरह का सदैव संकल्प जो धर्म ग्रंथों के माध्यम से ऋषि मुनियों ने जो मार्ग दिखाए हैं उस मार्ग पर खुद चलें और सबको चलने की प्रेरणा दें। ये जो आपने संकल्प लिया और आज सजीव रूप दिख रहा है सामने, कितना चुनौती भरा पूर्ण रहा है? क्योंकि ये कोई भी बड़ा कार्य करने की में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। हालांकि ये ईश्वर का कार्य है और आप खुद बुद्धिजीवी हैं, फिर भी बहुत सारी चुनौतियाँ आई होंगी बीच में। तो वो क्या थी? हाँ, थोड़े तो बहुत कठिनाई आई, बीच में काम रुक जाता था, लेकिन कुछ भगवत कृपा ऐसी हुई कि लगातार ऋषि मुनियों का और संतों का, आचार्य विद्वानों का जो सानिध्य प्राप्त रहा। तो मंत्र का जो मार्गदर्शन था गुरुकुल से जो किया गया था, इन मंत्रों का जाप करो, गीता का पाठ करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो और ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करो और भागवत का पाठ करो। तो मंत्रों का जाप और पाठ करने के प्रभाव से धीरे धीरे सहज में ही रास्ता बढ़ता रहा। विशेष कोई कठिनाइयाँ नहीं आई, उस सहयोग करने वाले सहयोग करते रहे। और लखनऊ के कोने कोने में भी जहाँ जहाँ हम भगवान का गुणगान करने गए और सभी सहयोगी बने रहे। और जितनी मन में जितनी वो हमको
हाँ हाँ, जो जितनी उम्मीद नहीं थी उससे बढ़कर के सब लोगों ने सहयोग करके इस कार्यक्रम को बहुत ही जल्दी इसको सब पूरा कार्यक्रम निर्माण करा के, और ये आज ऐसा शुभ घड़ी आई है, अपार खुशी है सबके सहयोग को देख करके। विशेष भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी का मानव जीवन सार्थक हो, सभी को पूर्ण आयु की प्राप्ति हो, और सभी के यहाँ अकाल मृत्यु का निवारण हो। सभी के प्रकार के जितने भी हमारे सहयोगी गण रहे हैं, जहाँ जहाँ के रहे हैं, उनके सब के नजर दोष, पितृ दोष, वास दोष, काल सब दोष, ग्रह दोष, सब दोषों का निदान हो, जीवन सुखद हो, भगवत कृपा प्राप्त हो, श्री हरि की शरणागति सबको मिले। ये जो मिश्रा जी हैं हमारे, आपकी मैं बात कर रहा हूँ, कई प्रतिभा है आप में। इस पूरे उसमें आप यजमान भी हैं, कथावाचक भी हैं। कैसा लगता है दो भूमिका निभाकर? मुझे तो ये लगता है कि हम सहयोगी केवल हैं और सेवक हैं, बाकी सब संत महात्माओं का, इन लोगों को जो हमारे आचार्यगण हैं, इन लोगों का प्रेम है, अपनापन है, और सब हमारे भक्तजन हैं उनका ही बड़ा प्रेम, अपना उनकी सबकी तपस्या हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम केवल आज्ञा का पालन कर रहे हैं। प्रभु ने धरातल भेजा है कि भलाई करो जा करके, जो भी कदम बढ़ाओ भलाई के लिए बढ़े, और सबकी शुभकामनाएं आपके साथ रहें। धर्म अर्थ काम मोक्ष वही पुरुषार्थ धर्म संगत हैं जिससे अपनों को खुशी मिले। हम अपनों को खुशी देने के लिए जी रहे हैं और जीते रहेंगे। जो भी सांसें लेंगे तो हर कदम जितना भी बढ़ेगा, हर कदम पर हमेशा सबकी खुशी के लिए अपने संकल्प को लेकर के चलेंगे। ये जो लखनऊ की जनता आपको देख रही है, और धर्म का थोड़ा सा प्रचार देखिए कि बढ़ा है, लेकिन लोगों में स्वीकृति कम हो गई है। जो आधुनिकता शैली बढ़ गई है, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, किताब पढ़ने के बजाय फिल्मों पर समय जा रहा है। तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि धर्म प्रति कैसे जुड़े? और एक बड़ी मुहिम आपका यहाँ पे, आपने एक सेंट्रलाइज जगह भी दे दिया है, लोग यहाँ भी आ सकते हैं, आपके सानिध्य में आ सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो यहाँ की जो जगह है, यहाँ के जो निवासी थे, विशेष धर्म कर्म को मानने वाले नहीं थे और ज़्यादा धर्म कर्म वाले संस्कार भी नहीं थे। ऐसी जगह पर मैंने जानबूझ करके इस जगह का निर्माण किया ताकि यहाँ के लोगों को सही मार्ग पर ले चलना, सही दिशा निर्देश करना और स्वयं सदमार्ग पर चल करके सदमार्ग पर चलने की सीख देना। इसलिए मेरे मन को ये जगह, ये भाई कि जो जहाँ पर धर्मात्मा लोग हैं वहाँ पर इतनी आवश्यकता नहीं है ये सब करने की, जहाँ पर अधर्म भी हो, जहाँ पर जो सनातनी लोग ना हो, और वहाँ पर भी सनातन का धर्म ध्वज लहराता रहे। और कई काफ़ी लोग ऐसे जो रहे हैं जिनको मंत्रों का ही मैं प्रभाव मानता हूँ। मंत्र जागृत होते हैं, मंत्र सिद्ध हुए तो लोगों ने सहज में ही जो हम लोगों से कुछ सहयोग की उपेक्षा भी नहीं किए, उसके बाद भी लोग मना करने के बाद भी लोग सहयोग करते रहे, कर रहे हैं, और सब पूरी व्यवस्था संतुलन में है, कहीं पर किसी प्रकार कोई कमी नहीं है। और बहुत अंतरात्मा में बड़ी खुशी है कि जीवन का ये जो उद्देश्य है, जो संकल्प था, वो सफलता की ओर पहुंच रहा है। धन्यवाद।